आपको भी मिल सकता है हमसे बेहतर, और हमें भी मिल सकता है आपसे बेहतर, और हम दोनों मिल जाएं तो कुछ नहीं हो सकता इससे बेहतर। तो मैं दीपक कुमार आप सबके बीच मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं और एक कहानी सुनाऊंगा। इतना अच्छा कहानी कि आप कभी भी सुने ही नहीं होंगे। अब मैं कहानी अब शुरू करता हूं अब से। तो एक पेंटर था, वो पेंटिंग का काम करता था। एक दिन में वो पेंटिंग बनाता था और बेचता था तो उसको 500 रुपया हो जाता था। तो वो इतना मतलब कि उसका उम्र हो गया, बनाते बनाते पेंटिंग करते करते इतना उम्र हो गया कि वो इस काम को नहीं कर सकता, असक्षम हो गया था। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा अब मैं तुझे सिखाऊंगा पेंटिंग कैसे बनाता है, पेंटिंग को कैसे बेचता है, पेंटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी से ही सीखा था, ठीक ना। तो उस पिताजी ने बेटे को कहा पेंटिंग को किस तरह से करना है, कैसे बेचना है, किस तरह से पीसी पकड़ना है, किस तरह से कलर को क्या करना है नहीं करना, सब कुछ तुमको हम बताएंगे। बोला चलो ठीक है। फर्स्ट डे पहला दिन जो था उसका उन्होंने बताने का कोशिश किया पिताजी अपने बेटे को, और उन्होंने बताया और उन्होंने किया काम और एक पेंटिंग को रेडी किया, तैयार किया एक दिन में, और उन्होंने बेचने गया तो बेच दिया और बेचा तो बिका 100 रुपया में। तो फिर उदास था, घर आया तो उदास था। तो बोला क्या बात है, तुम आज तो बहुत उदास हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आज पेंटिंग बेच दिया हूँ। तो उसका पापा बोला बाज बॉय बहुत खुशी का बात है कि तूने पहला पेंटिंग बेच दिया। चलो मैं तुम्हें आज और अच्छा से सिखाने की प्रयास करता हूँ, आज तुम्हें अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ कि 200 रुपये में कैसे बेचा जाता है। तो उन्होंने कहा कि पापा मैं बहुत अभी तक भी नाराज़ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो अभी तक मेरे को पता नहीं है और उससे ज़्यादा आप जानते हैं, वो मुझे बताइए कि मुझे पेंटिंग पूरा महंगा से महंगा बिके। बोला चलो ठीक है। फिर बताया उन्होंने, दूसरा दिन फिर उन्होंने रेडी किया और फिर उसका पेंटिंग जो बिकने वाला था तो बिका 200 रुपया में। तो फिर घर आया और फिर उदास था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्या था जो आप जान रहे हैं और हम नहीं जान रहे हैं जिसके वजह से मेरा पेंटिंग कम दामों में बिक रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आज आपको फिर बताता हूँ। फिर उन्होंने बताने की कोशिश किया तो बताया किस तरह से करता है, पीसी से पकड़ा जाता है, इस तरह से उसको पेंट किया जाता है, उसी तरह से उन्होंने किया। और करने के बाद यही हुआ, फिर उन्होंने एक पेंटिंग को तैयार किया और फिर बेचने गया। फिर बेचा 300 में बेचा। फिर उन्होंने आया, फिर घर आया, फिर बोला पापा कि पापा मैं फिर भी आज उदास हूँ, क्योंकि मेरा पेंटिंग आप जैसे आपका तो 500 में बिकता था, मेरा क्यों नहीं बिक रहा है, ऐसा आप क्या जानते हैं जिससे हम नहीं जानते हैं, कुछ तो होगा रीज़न। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आज मैं बताता हूँ कि पेंटिंग को किस तरह से बनाया जाता है, और मैं पूरे अच्छे तरीक़े से बताऊँगा, पूरा एफर्ट के साथ आपको करना है काम को, मेहनत के साथ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसको बताया और पेंटिंग को शुरू किया बनाने के लिए। फिर बनाया उन्होंने पेंटिंग को पूरा एक बेहतरीन ढंग से, और वो पेंटिंग बिका 700 में। पेंटिंग बिका 700 में। वो आज बहुत हैप्पी था, बहुत खुश। घर आया पूरा एकदम खुश। पिताजी बोला क्या बात है। बोला पापा जी आज मैं पेंटिंग बनाया और उसको मैं बेचा 700 में। आप तो पूरे ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 500 तक ही पेंटिंग बेचे हैं और बनाए हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी उसका जो था, पिताजी बोले कि चलो ठीक है और इससे महंगा तुम पेंटिंग बना सकता है और बेच सकता है, चलो आज मैं बताता हूँ। तो जस्ट उसी लड़का ने कहा ये लाइन आप ज़रूर सुननी चाहिए और ज़रूर सुनिए, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि क्या आप सिखाइएगा मेरे को कि पेंटिंग कितने अच्छे बनाते हैं और कितना महंगा में बेचा जाता है। आप तो सिर्फ अभी तक में पूरे ज़िंदगी में 500 तक का ही पेंटिंग बेचे हैं, आप मेरे को सिखाइएगा कि पेंटिंग कैसे बनाया जाता है, पेंटिंग को कैसे बेचा जाता है ज़्यादा रेट में। बेटा बोला। तो फिर पिताजी ने बोला कि अब मैं बताता हूँ कि तेरा पेंटिंग 700 से ज़्यादा नहीं बिकेगा, क्योंकि तेरे को
सीखना बंद हो गया है। जस्ट उसी तरह मैं भी था। मेरे पिताजी भी, तेरा दादाजी मात्र 300 में पेंटिंग बेचा था और मैं जिस दिन 500 में बेच दिया था तो मैं यही बात बोला था तेरे दादाजी को, अपने पिताजी को, कि आप क्या सिखाओगे मेरे को, पेंटिंग कैसे बनता है, पेंटिंग कैसे बनाया जाता है, पीसी कैसे पकड़ता है। और उस दिन से मैं ज़्यादा 500 से बेच नहीं सका आज तक, क्योंकि मैं सीखना बंद कर दिया था। और तुम भी अब सीखना बंद कर दियो। मैं तुम्हें 100% नहीं 10% गारंटी देता हूँ कि तुम 700 से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बना सकते हो, नहीं बेच सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मत देखिए कि मेरा उम्र क्या है, ये मत देखिए कि मैं छोटा हूँ, ये मत देखिए कि मैं बड़ा हूँ। ज़िंदगी जब से शुरू हुआ है और लास्ट तक आदमी को सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, काम हो, ये हो, बहुत चीज़ है। हर आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर आदमी थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता है। हर आदमी से थोड़ा थोड़ा आप सीखिएगा तो थोड़ा सा से थोड़ा सा और बड़ा आप बन सकते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि सीखना बंद कभी मत कीजिए, और सीखने का उम्र कभी ख़त्म नहीं होता और नहीं कभी शुरू नहीं होता। जब मर्जी जब आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ करने का आपका दिल से इच्छुक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताऊँगा, मेरा वीडियो भी यहीं पर समाप्त करता हूँ।